आदि अनादि से भगवान शिव तपस्या में लीन थे। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु का जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ। सागर मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, जो कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कहलाई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। उनके जल कण से एक शक्ति प्रकट हुई, जिनके हाथ में वीणा और पुस्तक थी, जो कि सरस्वती के नाम से जानी गई। वो सब गाना इनका उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का मंत्र तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। हर 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 राजा दक्ष की पुत्री सती ने योग वाहिनी क्रिया से अपने आप को भस्म कर लिया। सती का शव लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। कहा जाता है कि शिव के आंसू जहां जहां पर गिरे वहां पर रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। हिमालय की पुत्री के रूप में सती का दूसरा जन्म हुआ, जो पार्वती के नाम से जानी गई। शिव को पाने के लिए वो कड़ी तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैदिक रीति रिवाज से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव की बारात में अघोरी, भूत, प्रेत, राक्षस सभी सम्मिलित हुए। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। हाजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, हाजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम बम बम
माँ पार्वती एक बार शिवलोक में अकेली थी, क्योंकि भगवान शिव काफी वर्षों से पृथ्वी पर हो रहे राक्षसों के आतंकों के कारण सभी देवों की सहायता के लिए गए थे। तब माँ पार्वती को एकांत में अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, अतः उन्होंने अपनी शक्ति से एक बालक का निर्माण किया और उनका नाम गणेश रखा। पुत्र, मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से जन्म दिया है और तुम्हारा नाम गणेश है। जी माते। पुत्र, मैं अंदर जा रही हूँ। तुम द्वार पर ही रहो और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देना। जी माते। रुक जाओ। कौन हो तुम मूर्ख बालक जो मुझे रोकने का प्रयत्न कर रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मुझे कहीं आने जाने से रोक सके। मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अगर आप जिद करेंगे तो मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करूंगा। मूर्ख बालक! ये आपने क्या किया महादेव? एक छोटे से बालक की हत्या कर दी। ये बालक मुझे अंदर आने से रोक रहा था, इसलिए मैंने इसका वध किया है। महादेव, ये मेरा ही पुत्र था, गणेश। मैंने इसे अपनी सुरक्षा के लिए द्वार पर खड़ा किया था। अगर मेरे पुत्र को जीवन दान नहीं दिया गया तो मैं क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मचा दूंगी। ये कैसा रूप है माते? ये कैसा रूप है माते? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माते। महादेव, आप ही हमें संकट से निकाल सकते हैं, आप ही हमें माँ पार्वती के क्रोध से बचा सकते हैं महादेव। बालक को जीवन दान देना तो मेरे लिए संभव है, किंतु कटा हुआ सर देना मेरे लिए संभव नहीं है। इसके लिए मुझे भगवान विष्णु की सहायता चाहिए। जो आज्ञा महादेव। मैं अपने सुदर्शन को आदेश करता हूँ कि जो भी पहला जीव दिखे उसका सर काट कर ले आए। जाओ सुदर्शन। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती, हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती, हाँ तेरे ही आने से। मोरया मोरया। मन के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया, उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया। एक समय की बात है, भगवान शिव युगों युगों तक तपस्या में लीन थे। उनको जगाने के लिए मां पार्वती व अन्य देवताओं ने काफी प्रयत्न किया, पर वे तपस्या से जागे नहीं। और अंत में कामदेव ने उन पर अपना काम रूपी बाण छोड़ दिया।
एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने चारों ओर अपना आतंक फैला दिया। कहा जाता है कि महिषासुर भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए भगवान शिव भी महिषासुर का वध नहीं कर पा रहे थे। अंततः भगवान शिव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मां पार्वती से आह्वान किया कि वे दुर्गा का रूप धारण करें और महिषासुर का वध करें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड